हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अक्सर कर देखा होगा कि अपने आस पड़ोस या रिश्तेदारी या परिवार में किसी को कैंसर हो गया या अस्थमा या फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, तो हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि यह तो बिल्कुल फ्रेश, मतलब ना धूम्रपान करते हैं और ना ही तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इन्हें यह बीमारी कैसे हो गई। उनको वो बीमारी परोक्ष धूम्रपान के कारण हुई है, जिसको कि हम पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से परोक्ष धूम्रपान क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, यही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि परोक्ष धूम्रपान क्या होता है। परोक्ष धूम्रपान जब आप स्वयं धूम्रपान नहीं करते हो पर उन लोगों के साथ उठते बैठते या रहते हैं जो धूम्रपान करते हैं, परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। परोक्ष धूम्रपान रेगुलर धूम्रपान करने वाले लोगों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम अपने आस पड़ोस, गली में, रोड पर या पार्क में, बिल्डिंग में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर 2-4 लोग खड़े हो सकें, वहाँ पर धूम्रपान करते हुए लोगों को अक्सर कर देखते हैं। तब हम उनको देखकर अपना मुंह साइड से फेर कर चले जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है, चलो हम सेफ हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति तो सिगरेट के धुएं को ही अंदर ले रहा है, पर हम लोग तो सिगरेट के धुएं के साथ साथ दूसरे व्यक्ति द्वारा निकाले गए धुएं को भी अंदर ले रहे होते हैं, जो कि धूम्रपान के जोखिम को दुगना कर देता है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में फेफड़ों के कैंसर से जुड़े 50% मामले ऐसे लोगों के हैं जो परोक्ष धूम्रपान करते हैं। वे स्वयं धूम्रपान नहीं करते पर धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। WHO के अनुसार तंबाकू और इससे निर्मित उत्पादों के सेवन से होने वाले विभिन्न रोगों के कारण हर साल विश्व में करीब 80 लाख लोगों की मौतें होती हैं, जिसमें 12 लाख सेकेंड हैंड स्मोकर्स भी शामिल हैं। हमारे भारतवर्ष में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पाद, सिगरेट आदि ओपन प्लेस में पीना अलाउ नहीं है। समय समय पर सरकार तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान और नए नए नियम लाती रहती है, जिसमें कि तंबाकू सिगरेट की पैकिंग पर कैंसर रूपी मरीज की आकृति छापी जाती है, ताकि लोग उसे देखकर शायद उसे लेने से झिझकें। पर ऐसा होता नहीं है, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार समय समय पर लोगों को आगाह करती रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यह स्मोकिंग करने वालों के लिए है और हम उससे बचने के तरीकों पर गौर नहीं करते हैं। पर जब स्मोकिंग करने वालों के साथ रहने पर भविष्य में उसके परिणाम कोई गंभीर बीमारी के रूप में निकलते हैं और हम उस समय उस बीमारी को कोस रहे होते हैं या फिर गहन मंथन करते रहते हैं कि यह बीमारी हुई कैसे। लेकिन पास्ट में आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते या रहते हैं, यह बीमारी उसी का परिणाम होती है, जो कि हमें बाद में महसूस होती है, जिसके कि काफ़ी जानलेवा परिणाम निकल कर आते हैं। अब हम परोक्ष धूम्रपान से होने वाले नुकसान को समझते हैं। WHO के अनुसार परोक्ष धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू सेवन करने पर शरीर में करीब 700 रसायन पहुंचते हैं, जिसमें कि करीब 70 रसायन कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाक्त तत्वों से मिले होते हैं। ये तत्व फेफड़ों, मुंह, गले और जीभ को नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर धूम्रपान की गिरफ्त में आने वाले लोगों में धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों की तुलना में फेफड़े का कैंसर होने की आशंका 20 से 30% तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करते समय बाहर छोड़ा गया धुआं विषाक्त तत्वों के संपर्क में आकर रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, तो यह और भी घातक हो जाता है। धूम्रपान के अवशेष देर तक हवा में रहने से धूम्रपान नहीं करने पर भी आप सिगरेट के धुएं के संपर्क में आ सकते हैं। फेफड़ों से जुड़े रोगों के अलावा परोक्ष धूम्रपान से रोग प्रतिरोधक तंत्र भी कमजोर हो जाता है। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार घर में बड़ों द्वारा धूम्रपान किए जाने से बच्चे दमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस की चपेट में आ रहे हैं। सिगरेट, सिगार, बीड़ी व हुक्का आदि से निकलने वाला विषाक्त धुआं बंद कमरों की हवा में, खिड़कियों की जाली,
कपड़ों आदि पर धुएं के कण काफ़ी देर तक जमे रहते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसे थर्ड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। घर में धूम्रपान करना दूसरे सदस्यों में हृदय रोगों का खतरा 20 से 30% तक बढ़ा देता है। स्ट्रोक्स की भी संभावना 25% तक बढ़ जाती है। ऐसी महिलाएं जो धूम्रपान नहीं करती हैं, बीते वर्षों में उनमें COPD और फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं का किसी भी रूम में धूम्रपान करना शिशु जन्म के समय दिक्कत पैदा कर सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु के फेफड़ों का समुचित रूप से विकास नहीं हो पाता, जिससे सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति से दूर रहने को कहा जाता है। अब हम पैसिव स्मोकिंग से बचने के तरीकों पर बात करते हैं। पैसिव स्मोकिंग से बचने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जिनको कि हम सिलसिलेवार समझते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो धूम्रपान करता है, तो उससे बात करते समय आप हाई क्वालिटी वाला मास्क पहनकर बात करें। इसके लिए आप हमेशा अपने साथ मास्क लेकर चलें। घर में आए बाहरी व्यक्ति या मेहमान को पहले से ही बता दें कि वे बच्चों के सामने स्मोकिंग न करें और आपको भी घर के भीतर स्मोकिंग नहीं करनी है। शहर से बाहर जाने पर स्मोक फ्री होटल व रेस्टोरेंट का चयन करें और साथ ही ऐसे एरिया में रहें जहां पर कोई स्मोक न करता हो। अपने आस पड़ोस या लिफ्ट में या किसी भी बंद कमरे या हॉल में किसी को स्मोकिंग न करने दें। अगर कोई कर रहा है तो उसे रोकें। अगर आप पैसिव स्मोकिंग वाले माहौल में ही रहते हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर राय लें। अपनी व अपने लोगों की मदद करें। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग के बारे में समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें पता है कि आप हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं और देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।